29 मार्च को है आपकी केमिस्ट्री के बोर्ड की परीक्षा। बिल्कुल नहीं घबराना है। आज की इस वीडियो को देख लेना है आपको 7 या 8 नंबर रख लीजिए गिफ्ट के तौर पे। 7 या 8 नंबर का आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को बस अंत तक देखना है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है, फटाफट शेयर कर दो। इसके बाद अगला लेक्चर आ गया, ये केमिस्ट्री का आपका लेक्चर नंबर 4 है। बता दे रहा हूँ सबसे पहले, इस वीडियो के लास्ट में आपको होमवर्क दिया जाएगा। होमवर्क, ठीक है। आपको ये जो है मैं जितना अभी सर अभी बताएंगे आपको समझ लेना है बढ़िया से। लास्ट में उसी के रिगार्डिंग कुछ कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, इसलिए ना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यार वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए अच्छी तरीके से। मैं बता रहा हूँ एग्जाम से पहले तक आपका केमिस्ट्री में बढ़िया से तैयारी ना हो गया ना तो नाम बदल देना। और एक बात, इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर बनाना। तो यार वीडियो को अंत तक देखिए, सर जी लगे हुए हैं आप सबों के लिए। मैथ में मैं लगा हुआ हूँ तो और क्या चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज हम लेके आ चुके हैं केमिस्ट्री का एक नया इम्पोर्टेंट वीडियो स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स को लेकर। तो कैसे कंपाउंड का स्ट्रक्चर तुम लोग निकालोगे, तो इतना आसानी से बताएंगे कि कोई भी बच्चा समझ जाएगा। आराम से समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे कंपाउंड का कुछ स्ट्रक्चर निकालना है, हर साल तुम्हारे एग्जाम में आता ही रहता है स्ट्रक्चर निकालना। तो कैसे निकालते हैं आओ देखते हैं। तो पहले तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर निकालने के लिए स्टेरिक नंबर निकालना पड़ेगा। तो स्टेरिक नंबर तुम लोग कैसे निकालोगे? स्टेरिक नंबर निकालने के लिए तुम लोगों को पहले सेंट्रल एटम ढूंढना पड़ेगा। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले ढूंढना पड़ेगा। फिर उसमें कितना मोनोवैलेंट एटम है वो गिनना पड़ेगा। फिर अगर एनायन होगा तो उसको इसका नंबर को ऐड करना है, कटायन होगा तो उसको घटाना है। तो उससे 2 से डिवाइड करना है, तभी जाके तुम लोगों को स्टेरिक नंबर मिल पाएगा। तो स्टेरिक नंबर कैसे निकालना है तुम लोग सीखे हो। आओ कैसे देखते हैं स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, मान लो कि PCl5 है। PCl5 में स्टेरिक नंबर कैसे निकालोगे? तो PCl5 में P है सेंट्रल एटम। तो P में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है वैलेंस सेल में? तो देखो P नाइट्रोजन फैमिली में आता है। तो नाइट्रोजन में जितना रहेगा लास्ट में, तो P का भी वही रहेगा। तो नाइट्रोजन में रहता है कितना? 5 रहता है, आखिरी में 7 रहता है, 2 + 5 होकर रहता है तो 5 ही है। और फिर P का भी वही होगा, P का भी 5 रहता है। तो 5 तुम्हारा मोनोवैलेंट एटम है कितना है गिनते हैं। तो मोनोवैलेंट एटम जो है क्लोरीन मोनोवैलेंट है, हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट है, ये सब मोनोवैलेंट है। क्लोरीन ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन होगा, तो ये सब तुम्हारा मोनोवैलेंट एटम है। तो ये सब जहाँ देखोगे काउंट आएगा। ऑक्सीजन वगैरह मोनोवैलेंट है नहीं, तो ऑक्सीजन जहाँ होगा उससे काउंट मत करना। तो क्लोरीन हो गया तुम्हारा, 5 क्लोरीन है, तो ये तुम्हारा सेंट्रल का वैलेंस 5 है, क्लोरीन का भी 5 है। तो 5 5 10/2 तो तुम्हारा 5 हो जाता है। तो ऐसे निकालते हैं स्टेरिक नंबर, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर से फिर तुम लोग कैसे पता चलेगा कि शेप क्या है या ज्योमेट्री क्या है? स्टेरिक नंबर से ये तुमको पता चलना चाहिए। तो स्टेरिक नंबर से तुम लोग कैसे वो निकालोगे, उसका पहले हम एक टेबल देखेंगे। वो टेबल से कैसे निकालते हैं वो फिर देखेंगे। चलो देखते हैं कैसे टेबल देखते हैं। तो तुम्हारा फिर आ गया ये टेबल। तो टेबल में देखो तुम लोग कि स्टेरिक नंबर 2, देखो स्टेरिक नंबर जब 2 निकल के आएगा तुम्हारा काउंट करने के बाद, तो तुम्हारा ये हो जाएगा लीनियर। ज्योमेट्री भी तुम्हारा लीनियर होगा, शेप भी लीनियर होगा। फिर तुम्हारा जब स्टेरिक नंबर 3 निकल के आएगा, अगर तुम्हारा वह तीनों के तीनों बॉन्ड किया हुआ होगा, तो तीनों के तीनों अगर बॉन्ड है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो तुम्हारा ट्राइगोनल प्लानर होगा। ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लानर होगा और तुम्हारा शेप भी ट्राइगोनल प्लानर होगा। फिर तुम्हारा आता है देखो स्टेरिक नंबर उसी 3 में देखो तुम लोग, अगर 2 बॉन्ड पेयर आया, एक लोन पेयर आया, तो उसका ज्योमेट्री तो हो जाएगा ट्राइगोनल प्लानर, लेकिन उसका शेप हो जाएगा लीनियर। कैसे आगे देखेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। तो देखो तुम लोग फिर 4 स्टेरिक नंबर अगर 4 निकल के आएगा तुम्हारा, तो चारों के चार अगर बॉन्ड पेयर ही होंगे, तो तुम्हारा ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल बोलो या टेट्रागोनल बोलो, दोनों में से जो भी बोलो वो हो जाएगा, और तुम्हारा शेप भी वही हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा 3 आया बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर आ गया, तो वहाँ क्या होगा? ज्योमेट्री तो वही होगा, लेकिन तुम्हारा शेप हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा।
फिर तुम्हारा अगर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर आएगा, उसमें क्या होगा, ज्योमेट्री तो वही रहना है, लेकिन तुम्हारा शेप जो है वो लीनियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं 5 स्टेरिक नंबर। अगर तुम लोगों का 5 आया, क्या होगा देखते हैं। अगर स्टेरिक नंबर आ गया तुम्हारा 5, तो अगर सबके सब बॉन्ड पेयर होगा, जैसे कि हम PCl5 में देखें, सबके सब बॉन्ड पेयर है, PCl5 है, स्टेरिक नंबर भी 5 आया, तो 5 मतलब कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो अभी तुम्हारा ज्योमेट्री जो है वो पेंटागोनल बाईपिरामिडल होगा, और पांचों के 5 बॉन्ड पेयर रहे, वो भी तुम्हारा शेप भी पेंटागोनल बाईपिरामिडल हो जाएगा। फिर तुम्हारा देखो, अगर 4 बॉन्ड पेयर आया, एक लोन पेयर आ गया, तो तुम्हारा क्या होगा देखो, ज्योमेट्री वही रहना है, लेकिन तुम्हारा शेप जो है वो सीसो शेप हो जाएगा। सीसो शेप क्या होता है हम समझा देंगे। सीसो शेप कैसे होता है देख लो बच्चों। तो तुम लोगों का अगर PCl4 बोलता, तो एक लोन पेयर इसमें रहता है, तो तुम्हारा एक लोन पेयर यहाँ पर रखते, और तुम्हारा देखो ऐसे, इसी शेप को बोलते हैं सीसो शेप, ठीक है। इसी शो को तुम्हारा सीसो शेप बोलते हैं। और फिर देखते हैं, जब तुम्हारा स्टेरिक नंबर 5 आया होगा, 3 होगा बॉन्ड पेयर, 2 होगा लोन पेयर, उसमें कैसे निकालते हैं देखो। तो अगर 3, वही देखते हैं PCl3 में कैसे होगा देखो। P तुम्हारा यहाँ देखो, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ एक बॉन्ड हो जाएगा, और तुम्हारा 2 लोन पेयर जो है यहाँ रह जाएगा। ऐसे होगा तो तुम्हारा क्या शेप हो गया, ये टी शेप हो गया। ऐसे टी शेप, ऐसे टी जैसे दिख रहा है ना, तो इसे टी शेप बोला जाता है। फिर तुम्हारा जब देखो 2 बॉन्ड पेयर होगा और 3 लोन पेयर हो जाएगा, वो लीनियर हो जाएगा, ठीक है। लीनियर शेप मतलब तुम्हारा 3 लोन पेयर होगा, किसी सेंट्रल एटम होगा, तो सेंट्रल एटम में देखो, सेंट्रल एटम ऐसे रहेगा, फिर तुम्हारा 2 बॉन्ड पेयर हो जाएगा, लोन पेयर 2 यहाँ यहाँ, और फिर यहाँ रह जाएगा लोन पेयर तीनों। फिर तुम्हारा ये लीनियर दिख रहा है ना, लोन पेयर ही तीनों में 3 है, 3 जगह में, और ये लीनियर जैसा ही दिख रहा है ना। देखो फिर तुम्हारा आता है स्टेरिक नंबर 6। तो स्टेरिक नंबर 6 में क्या होगा कि जो 6 के 6 अगर रह गया तुम्हारा बॉन्ड पेयर, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहलाएगा। स्टेरिक नंबर कोई सा भी हो, ज्योमेट्री अगर तुम्हारा स्टेरिक नंबर 6 निकला, तो ज्योमेट्री तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल होना ही है, तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा ज्योमेट्री। कोई लोन पेयर बॉन्ड पेयर पे ज्योमेट्री का इफेक्ट नहीं रहता है फिर, लेकिन शेप का इफेक्ट रहता है। तो शेप जो होगा, अगर 6 के 6 तुम्हारा बॉन्ड पेयर रहेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा। अगर 5 तुम्हारा बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर रह गया, तो तुम्हारा वो स्क्वायर पिरामिडल होता है। स्क्वायर पिरामिडल शेप कैसा होता है देखो, अगर एक सेंट्रल एटम है तुम्हारा, चारों कोने में 4 लगे होंगे, एक ऊपर लगा होगा, फिर यहाँ तुम्हारा लोन पेयर होगा, तो इसी को बोलते हैं तुम्हारा स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। देखो फिर, तो तुम्हारा जब 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर रहेगा, तो उसे स्क्वायर प्लानर बोला जाता है। स्क्वायर प्लानर शेप कैसा होता है, सेंट्रल एटम तुम्हारा ऐसा रहा, तो ऐसे 4 कोने में 4 रहता है, ऊपर लोन पेयर रहता है, एक नीचे एक लोन पेयर रहता है। ये चारों एक प्लेन में रहते हैं। मान लो जैसे वही पेपर के ऊपर चारों के चारों होंगे, ऊपर नीचे कोई नहीं होगा, चारों के 4 एक ही प्लेन में होंगे, तो उससे स्क्वायर प्लानर बोला जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर कैसे समझ में आ गया। फिर जब 3 तुम्हारा लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर हो जाएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा टी शेप। तो टी शेप में बोला ही हूँ कैसे टी शेप होता है। फिर तुम्हारा जब 2 हो जाएगा लोन बॉन्ड पेयर, 4 लोन पेयर हो जाएगा, तो तुम्हारा हो जाएगा लीनियर। यहाँ लिखा हुआ है लीनियर, दिखाई नहीं दे रहा, तो तुम लोग समझ लेना कि लीनियर ही होगा। और लीनियर कैसे होगा समझाया भी हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कैसे होता है चीज़ें। तो आते हैं वही PCl5 पर, कैसे होता है देखो। तो PCl5 में देखो, तुम्हारा P हो गया सेंट्रल एटम। तो P जब सेंट्रल एटम है, तो तुम्हारा फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह वो निकालना पड़ेगा ना। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो निकाल दिया 5, और मोनो एटमिक 5 है, तो 5 5 10 है, तो 10/2 5 हो गया। तो देखो PCl5 5 Cl5 है, और 5 भी बॉन्ड करना है, बॉन्ड 5 ही करना है, तो लोन पेयर एक भी नहीं है, तो लोन पेयर 0 है।
तो 0 लोन पेयर PCl5 में 5 हो गया तुम्हारा स्टेरिक नंबर 5 और लोन पेयर 0 है, उसमें स्ट्रक्चर क्या होगा देख लेते हैं। देखो तुम्हारा 5 है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। तो करते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर। देखो पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसे स्ट्रक्चर होता है देख लो। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है, सेंट्रल एटम P हो गया और ये 5 Cl लगेंगे इसी तरीके से। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, देखो बाइपिरामिडल मतलब ये ऊपर जो Cl दोनों है ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे ही रहेगा और ये तीनों Cl प्लेन में रहेगा। मान लो अगर तुम्हारा पेपर में ये तीनों Cl रह रहे हैं ट्रायंगल बना के, तो एक ऊपर रहेगा Cl, एक नीचे की तरफ रहेगा। नीचे की तरफ रहेगा मतलब अगर तुम्हारे कॉपी में तुम देख रहे हो तीनों कोने में 3 Cl रहेंगे, एक तुम्हारी तरफ ऊपर Cl उठ के आएगा और एक कॉपी के नीचे की तरफ एक Cl रहेगा। समझ में आ गया कैसे पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो फिर चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो XCO3 में क्या होता है कि देखो सेंट्रल एटम पहले निकालेंगे, तो सेंट्रल एटम जब निकालेंगे हम लोग तो 8 ही है। XC तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा इनर्ट कंपाउंड होता है ना, 18 नंबर ग्रुप का है सब, जो जेनन रेडन हो गया तुम्हारा, ये सब रहता है ना। तो तुम्हारा 8 हो गया। फिर तुम्हारा मोनोवेलेंट एटम आ रहा है। मोनोवेलेंट यहाँ कोई है, ऑक्सीजन बोला हूँ मैं कि ऑक्सीजन तुम्हारा डाई वैलेंट है, तो ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है, ठीक है। फिर तुम्हारा कैटायन एनायन भी कुछ भी नहीं है, तो वो सब तो 0 ही है। तो 8/2 कितना हुआ, 4 हुआ। तो यहाँ लेकिन बॉन्ड कितना कर रहा है, ऑक्सीजन O3 है, XCO3 हो तो 3 बॉन्ड करेगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो ठीक है ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो वो कैसे बनाएगा देख लो। तो 3 डबल बॉन्ड बनाएगा और स्टेरिक नंबर तुम्हारा आ रहा है 4 और 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक लोन पेयर रह रहा है ना भाई। तो वो जो लोन पेयर है वो यहाँ रहेगा। तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है इसी तरीके से बनेगा। देखो ज्योमेट्री बोलेगा तो तुम लोग क्या बोलेगे, 4 है स्टेरिक नंबर, तो ज्योमेट्री तुम्हारा टेट्राहेड्रल आना ही है, ज्योमेट्री तुम्हारा टेट्राहेड्रल आएगा ही आएगा। लेकिन तुम्हारा शेप जो है वो हो जाएगा कि कौन से, ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो तीनों नीचे रहेंगे, एक लोन पेयर ऊपर रहेगा, इसी स्ट्रक्चर को तुम्हारा बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। और एक दो एग्जांपल करके समझ लेते हैं। देखो XCOF4, इसमें कैसे बनेगा, तुम्हारा सेंट्रल एटम जो है वो क्या है, XC है। XC में कितना रहता है, 8 रहता है। और देखो मोनोवेलेंट बोला गया है, देखो यहाँ ऑक्सीजन डाइवेलेंट है, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है। फ्लोरीन मोनोवेलेंट है, फ्लोरीन अगर मोनोवेलेंट है तो कितना काउंट होगा फ्लोरीन का, 4 फ्लोरीन है तो 4 काउंट करोगे ना भाई। तो 8 + 4/2, यहाँ कैटायन आयन नहीं है, 0 0 ही होगा, /2, तो 12/2 तो 6 हो रहा है। तो देखो यहाँ 6 हो रहा है तुम्हारा स्टेरिक नंबर, लेकिन यहाँ पर जो है तुम्हारा XCOF का XCF के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4F 4 बॉन्ड बना रहा है, एक ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना रहा है। तो तुम्हारा ऐसा हो रहा है कि 5 बॉन्ड टोटल बन रहा है, टोटल 5 बॉन्ड बन रहा है, तो 6 स्टेरिक नंबर आ रहा है, तो एक लोन पेयर रह रहा है ना। तो तुम्हारा अभी स्ट्रक्चर जो है या बोलो ज्योमेट्री जो है क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो हो जाएगा 6 स्टेरिक नंबर के लिए, लेकिन जो शेप है तुम्हारा स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा। स्क्वायर पिरामिडल कैसे बनेगा, XC जो है 4F के साथ 4 एक प्लेन में बना रहा है ये, फिर एक जो डबल बॉन्ड O है वो ऊपर की तरफ रह रहा है, लोन पेयर जो है नीचे की तरफ रह रहा है, तो इसे स्क्वायर पिरामिडल से बोला जाता है, ठीक है। तो फिर आगे और एग्जाम्पल देखते हैं, आओ। देखो BF3 में कैसे होता है, BF3 में B होता है तुम्हारा सेंट्रल एटम होता है ना सॉरी। तो B जो है सेंट्रल एटम है, तो उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना रहता है, 3 रहता है ना इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन और F तुम्हारा मोनोवेलेंट हो गया। तो F अगर मोनोवेलेंट है तो उसको भी काउंट में लेना है, यहाँ तो कैटायन आयन है ही नहीं, 0 तो लिखना ही है। तो तुम्हारा 3 + 3 6/2 कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, और 3 F भी बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ लोन पेयर है नहीं। लोन पेयर अगर नहीं है तो क्या बनेगा, तुम जाके वो टेबल में देख लेना। तो
क्या बनेगा, देखो ट्राइगोनल प्लानर ही बनेगा तुम लोग का। ट्राइगोनल प्लानर कैसे स्ट्रक्चर बनता है, देखो तुम्हारा बोरॉन है, 3 फ्लोरीन लगेगा और तीनों के तीनों फ्लोरीन एक ही प्लेन में रहेगा। एक ही प्लेन बोलने का मतलब अगर तुम कॉपी में लिख रहे हो तो बोरॉन, तीनों बोरॉन तुम्हारे कॉपी के ऊपर ही रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये जो ऊपर दिखाया हुआ है तुम लोगों को लग रहा है ऊपर आ गया, ऊपर नहीं है, वो एक ही प्लेन में है, एक कॉपी में ही तुम्हारा 3 बोरॉन रह जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं है। यहाँ 2D है पेपर तुम्हारा, ये 3D इमेजिनेशन है, यहाँ तुमको इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो पेपर में तो इमेजिन कराना उतना आसान है नहीं ना, तो ठीक है, ऐसे इमेजिन कर लेना कि तीनों जो एफ एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये ऊपर ऊपर जो है तुम लोगों को लगा होगा ऊपर रह रहा है, ऊपर कुछ नहीं, एक ही प्लेन में रह रहा है, ठीक है। तो ठीक है, और एग्जाम्पल करके देखते हैं। चलो और एक एग्जांपल करके देखते हैं H3PO4 का। तो H3PO4 का क्या बनेगा, देखो तो P तुम्हारा हो गया सेंट्रल एटम। तो P जब सेंट्रल एटम है तुम्हारा P का आउटरमोस्ट में कितना रहता है, PCl5 में देखे हो तुम लोग 5 ही रहता है ना। फिर तुम्हारा मोनोवेलेंट कौन है, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, तो हाइड्रोजन का 3 है, तो 3 लोग है। यहाँ कोई कैटायन है, कैटायन नहीं, एनायन भी नहीं है, तो 0 0 लेना है। ऑक्सीजन का तो लेना ही नहीं है, वो डाइवेलेंट है ना, तो उसका काउंट ही नहीं करना। तो तुम्हारा अभी स्टेरिक नंबर निकल कर आ रहा है 8/2, 4 निकल कर आ रहा है। तो 4 देखो H3PO4 जो है इसी फॉर्म में रहता है, O एक अलग रहता है, OH 3 OH साथ में रहता है और P सेंट्रल एटम में रहता है। तो देखो यहाँ तीनों OH लग गया है, ये टेट्राहेड्रल शेप है, तीनों OH लग गया है, O ऐसे लग गया ऊपर की तरफ, पता चल रहा है टेट्राहेड्रल शेप ऐसे। ट्राइगोनल जो था तुम्हारा प्लानर तो वो एक प्लेन में रह रहे थे, लेकिन यहाँ जो है यहाँ टेट्राहेड्रल में एक प्लेन में नहीं रहेगा। देखो ये जो 3 एच है एक प्लेन रहेगा नीचे, पी के नीचे, तो वो तीनों एक प्लेन में रहेंगे। देखो एक प्लेन में रहेंगे, लेकिन ओ जो है वो ऊपर की तरफ रहेगा। अभी जो है चीज़ें तीन सब एक प्लेन में नहीं रहते हैं, पी जो है ऊपर रहेगा, ओ जो है ऊपर रहेगा, लेकिन पी के साथ तीनों OH एक प्लेन में रहेंगे। समझ में आ रहा है, पी जो है पी के साथ तीनों OH जो है एक प्लेन में रहेंगे और O जो है तुम्हारे तरफ ऊपर रहेगा वो। तो इसी तरह होता है टेट्राहेड्रल शेप। चलो और एक एग्जांपल देख लेते, समझ लेते हैं क्या होता है। देखो ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारा एग्जाम में आता रहता है, लेकिन इस फॉर्मूले से तुमको स्ट्रक्चर निकालना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए मैं 2-3 स्ट्रक्चर कर दिया हूँ जो पिछले साल भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं, इस साल भी आने के चांसेस है। तो देखो H2O7 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तुम्हारा O जो है बीच में रहेगा, S के साथ 2 O, इस यहाँ भी 2 लगेगा और OH लग के रहेगा, ऐसे बनता है तुम्हारा H2H2O7। फिर देखो तुम्हारा H2SO4 कैसे बनता है, तुम लोगों को ये पता ही होगा, ये ज़्यादातर रिएक्शन में लगता ही है H2SO4। तो देखो कैसे बनता है, S जो है ऑक्सीजन के साथ 2 ऑक्सीजन के साथ 2 डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा और 1 ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बनाएगा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। देखो H3PO4 में कैसे निकालते हैं। H3PO4 में तुम लोग वैसे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो हालांकि, लेकिन बता दे रहा हूँ मैं कैसे बनता है। P जो है एक ये टेट्राहेड्रल शेप है, तो तुम्हारा O एक ऊपर की तरफ रहेगा, तीनों OH एक प्लेन में रहेंगे, ठीक है। IF7 का देखो कैसे बनता है। IF7 जो है तुम्हारा इसका स्टेरिक नंबर 7 निकल के आएगा। तो और तुम लोगों को स्टेरिक नंबर 7 का मैं बताया नहीं था, फिर देखा कि क्वेश्चन भी आ रहा है इसके ऊपर। तो स्टेरिक नंबर 7 के कैसे बनता है देखो, तो यहाँ देखो आई का आउटर मोस्ट में कितना रहता है, 7 रहता है ना, और फ्लोरीन है तुम्हारा मोनोवेलेंट, जोड़ना है फ्लोरीन के साथ, उसके साथ कैटायन आयन तुम्हारा है नहीं, तो कैटायन आयन अगर है नहीं तो उसको काउंट नहीं करना है ना। तो 14/2 कितना, 7 हो गया, स्टेरिक नंबर 7। स्टेरिक नंबर 7 का मैं वहाँ टेबल में नहीं दिया हूँ, लेकिन तुम्हारे स्टेरिक नंबर 7 का यही होता है पेंटागोनल बाईपिरामिडल। अगर एक भी लोन पेयर नहीं रहा तो पेंटागोनल बाईपिरामिडल बनता है। वो कैसा स्ट्रक्चर है देख लेते हैं। तुम्हारे आई के साथ जो ये 5 एफ है, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 एक ही प्लेन में रहेंगे, पता चल रहा है, एक ही प्लेन में रहेंगे और एक एप ऊपर की तरफ रहेगा, एक एप नीचे की तरफ रहेगा। समझ में आ रहा है कैसे रहेगा, एक प्लेन ऊपर की तरफ रहेगा, एक प्लेन नीचे की तरफ रहेगा। तो देखो समझ में आ गया, ये 5 जो है वो एक ही प्लेन में रहेंगे, ठीक है ना। ये 5 जो है एक प्लेन में रहेंगे और
एक ऊपर की तरफ रहेगा, एक नीचे की तरफ, ये पांचों के पांचों एक ही प्लेन में रहेंगे, ठीक है। तो फिर तुम्हारे लिए लास्ट में लेके आए हैं हम 3 क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, देखते हैं। टेलीग्राम में तुम लोग भेज देना करके। तो पहला क्वेश्चन जो है तुम्हारा, देखो HCF2 का स्ट्रक्चर निकालना है कैसे, इसी फॉर्मूले से। NH3 का निकालना है, CH4 का निकालना है, ये तीनों निकाल के तुम लोग भेज दो। और भी केमिस्ट्री का वीडियो आएगा, आज बहुत वीडियो आना है और आगे भी आता रहेगा। तो तुम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। वैसे तुम लोग एक एक वीडियो